ये है। दूसरा, हाथी का ही सर क्यों है? क्योंकि हाथी की जो सूंड है, और आपने देखा होगा हमेशा गणपति की सूंड इस दिशा में यूं है, कभी ऐसे नहीं है। क्यों? वह उस शक्ति का प्रतीक है जो अपवर्ड्स है, यानी जागृत शक्ति, आपके शरीर की कुंडलनी की शक्ति जब वो ऊर्ध्व की तरफ होती है उसका प्रतीक है। और हाथी इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गज मुक्ता कहा जाता है, माना जाता है कि हाथी के यहां मस्तक में एक मुक्ता है, तो वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। और जब वो मुड़ी हुई सूंड ऊपर है, और चूहे की सवारी क्यों है? क्योंकि चूहा जमीन के अंदर जाकर अपना बिल बनाता है। तो जब आप एकाग्र चित्त होकर अपने अंदर की यात्रा में उतरते हैं, तभी जाके आप इस शक्ति को पहचान पाते हैं और उस शक्ति को ऊपर उठाने का सामर्थ्य पा पाते हैं। और उसके बाद जब आप आठी विनायक क्यों हैं? क्योंकि 8 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा, विशुद्ध चक्र और ब्रह्मरंध्र। और अब एक ही दांत क्यों है? क्योंकि जब आप आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हैं तब द्वैत के साथ वह यात्रा नहीं हो सकती, यानी संसार और ब्रह्म दो में से एक को ही चूज करना पड़ता है। तो वह दांत टूटा हुआ क्यों है? तो संसार के साथ उस संबंध का विच्छेद करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है, इसीलिए टूटा हुआ दांत हाथ में रखे हुए हैं। फिर आगे की यात्रा जाकर जब ब्रह्मरंध्र तक मिलती है तो समस्त रिद्धियां और सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। यह उसका प्रतीक है।